हाय गाइस। तो यार आज ना बहुत ही एक एक्साइटिंग डे है। क्यों? क्योंकि मैं आज आप लोगों की बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करवाने वाला हूं एडू कैप्टन के हमारे इस चैनल पे। आपकी प्रॉपर क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की अब मेरी जिम्मेदारी। ए टू जेड सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। तो आज उसी चीज की हम एक शुरुआत करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो देखो, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, मैं अक्सर बच्चों को ये गलती करते हुए देखता हूं कि भाई सीधा बस किताब उठा दी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई स्टार्ट करने से पहले समझो तो सही, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, क्या चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं। कहीं डिलीटेड टॉपिक्स को तो तुम पढ़ने नहीं बैठने लग गए, कहीं तुम वो टॉपिक्स तो करने नहीं बैठने लग गए जिसमें तुम्हारे एफर्ट बिल्कुल वेस्टफुल है। तो आज की इस वीडियो में ना बिजनेस स्टडीज की एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट सिलेबस क्या है बिजनेस स्टडीज का 12th का, क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स है, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी हर चैप्टर में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करूंगा कि भाई ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, इनको कर लो। आपके 80 में से 70 तो कहीं नहीं गए अगर ये सारे टॉपिक्स कर लिए तो। बट अगर अगर हमें लगे ना 80 में से 80, तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मैं करवाऊंगा। बट इस चीज को लेके आओ अपनी बुक को और स्टार्ट कर दो मार्किंग मेरे साथ। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आज बस एक बारी के लिए अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता। भाई मैं 2017 से यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। मैं SRCC एंड IIM कैलकाटा से ड्रॉप आउट हूं एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का एलुमनाई हूं। तो भाई इतने हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद, ओवर द ईयर्स गाइड करने के बाद, मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। एंड क्योंकि मैंने खुद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्रैक करा है और कैसे मैं वो नंबर्स लेके आया था, एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर वाली जर्नी मैंने कैसे तय करी थी, वो सब कुछ भी मैं शेयर करता रहूंगा। बट चलो अब बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्ट सिलेबस बताऊं ना, मैं आप लोगों को चैप्टर्स की थोड़ी सिग्निफिकेंस दिखा देता हूं आपके बिजनेस स्टडीज के। देखो यार, सबसे पहले जो हमारे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग के, मैं जरा यहाँ पे इंक कर लूं यार, मैंने कर नहीं रखी। हाँ, हमारे जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं वो 16 मार्क्स की वेटेज होल्ड करते हैं। और ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग के कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हो, नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जरा मार्क कर लो। देखो, इसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है ना, बहुत छोटा है। तो 16 में से मानो मुश्किल से मुश्किल 5 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। आपका 3 से 5 मार्क्स का रेंज का चैप्टर रहता है। उसके अलावा नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैं नेचर्स क्यों कह रहा हूं बार बार, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, ठीक है, ये भी आपका मीडियम लेवल का चैप्टर है। तो इससे भी आप 5 मार्क्स के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर मेनली आपका यहां मोटा मोटा चैप्टर ये वाला आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर भी है। तुम्हें बड़ा मजा आएगा जब तुम मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, ये 6 to 9 मार्क्स की रेंज में रहेगा। बाकी ये दोनों चैप्टर ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट गुड की तरफ। हमारे ये 2 चैप्टर्स का 14 मार्क्स का ग्रुप है, जिसमें आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग काफी छोटा चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग काफी बड़ा चैप्टर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लानिंग को लगभग लगभग 5 to 6 मार्क्स का। एंड उसके अलावा बचा कुछ आपकी वेटेज आप दोगे अपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को, ठीक है। फिर 20 मार्क्स के हमारे ये 3 चैप्टर्स आते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें स्टाफ कंट्रोलिंग जो चैप्टर है ना, ये हमारा काफी छोटा चैप्टर है, इसको आप 5 मार्क्स के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आना, ठीक। और आपका स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग लगभग 15-18 मार्क्स के होंगे और इन दोनों के बीच में इक्वल वेटेज असाइंड होगी। बट इन सब में ना कंट्रोलिंग वाला चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग, ये ना बड़े प्यारे चैप्टर्स हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट थे जब मैं पढ़ता था। और बड़े छोटे से चैप्टर है, तो इनको तो हम ऐसे ही हंस के ही कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी अगली बुक की तरफ, ठीक है। हमारी अगली बुक की तरफ आ जाती है, जिसमें आता है हमारा, एक सेकेंड, मेरे से दोबारा पॉइंटर हट गया भाई। हाँ, अगली हमारे आते हैं। अब हमारा आता है 15 मार्क्स का फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें फाइनेंशियल मार्केट कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, तो आप इसको 5 मार्क्स के एक्सपेक्ट करिए, 5, 6, 7 ज्यादा से ज्यादा। बाकी बचा कुचा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। चैप्टर्स ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, पर मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं यार, मैंने पहले भी बिजनेस स्टडीज बिजनेस यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है भाई। तुम्हें इतना डेप्थ में, इतने एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा, तुम्हें चैप्टर ही मजाक लगने लगेगी। फिर आता है हमारा 15 मार्क्स का अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट। भाई ये दोनों आपके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन एक छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट करिए, 5-6 मार्क्स का। और बचा कुचा आपका सारा का सारा लगभग 8-9-10 मार्क्स का आ जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपको पता भी होगा, काफी बड़ा चैप्टर है। नहीं पता है तो कोई नहीं, टेंशन मत लो, पता चल भी जाएगा और मैं कवर ही करवा दूंगा आराम आराम से, ठीक है। तो भाई ये है हमारा सारा का सारे चैप्टर वाइज वेटेज। इन चैप्टर्स को अच्छे से मार्क कर लो, वेटेज लिख लो जैसे मैंने बताई है। अच्छा, एक चीज मैं बस
बस बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको भाई पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस ऐप में हम सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे कॉमर्स के। उसके अलावा आपके जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ाऊंगा उनकी प्रैक्टिस शीट भी होगी और उनके आपके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। इनफैक्ट ये जो मैं दे रहा हूं ना आपको स्लाइड, ये स्लाइड आपको पूरी सब कुछ मार्क्ड वगैरह सब कुछ हुआ ना आपको हमारी ऐप पे ही डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और ये देख लो टाइम टेबल, इसको नोट कर लो। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरे हफ्ते आपकी डेली वीडियोस आएंगी सारे सब्जेक्ट्स की कॉमर्स के, और अक्टूबर तक हम पूरा इन डेप्थ सारे एक एक सब्जेक्ट को फ्री में विद नोट्स एंड विद आपके टेस्ट कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम समझ लेते हैं थोड़ी इंट्री क्रेसिस को। अब हम एक्चुअल चैप्टर्स में जंप मारते हैं एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर से, जिसको अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं 80 में से 70 आ जाएंगे। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिए, अगर 80 में से 80 लाने हैं ना तो दूसरे टॉपिक्स को भी उतनी ही मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो ही जाते हैं। बट हमें पता है फॉर श्योर कि हर चैप्टर में जो मैंने यहाँ 4 मार्क कर रखे हैं ना, इन्हीं टॉपिक से आपके मोटा मोटा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है नेचर, मैं बार बार नेचर्स को बोल रहा हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझोगे, बेसिकली डेफिनेशन, फिर मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इससे भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बल्कि इससे तो आप बिल्कुल डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन। ठीक, बट आप ये मान के चलो कि इससे फिर भी कम चांसेस रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैनेजमेंट फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, पर इससे क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि पूरी बुक में हम यही पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई इसमें फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल से ही आपकी केस स्टडीज आती हैं, इसी से ही आपके उठ के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत रेयर केस में इन दोनों के डिफरेंस के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से एक आधा नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मोटा मोटा आपका फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल से आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ और सिर्फ है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको पूरी केस स्टडी दे देंगे और पूछेंगे भाई कौन सा एनवायरनमेंट लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, और डिमोनेटाइजेशन भी आपको कर लो, इन दोनों चीजों से शायद एक मार्क के क्वेश्चन आ जाए, पर मोटा मोटा आपका डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्लानिंग में भाई प्लानिंग की कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये सब कुछ ठीक है कर लेना, अच्छा मजेदार टॉपिक है, फन है, करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्लानिंग प्रोसेस जेन्युइनली बड़ा मजेदार टॉपिक है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा, तुम्हें मजा आएगा पूरा पूरा। ठीक है, मोटा यही टॉपिक है यहाँ पे। बाकी उसके अलावा आपके सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कहीं कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन हमें एक एक मार्क्स के देखने को मिलते हैं। टॉपिक काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है, काइंड ऑफ बोरिंग भी लग सकता है तुम्हें, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बड़े फन वे में करवा दूंगा। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में भी कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस आपका ठीक ठीक ही है, पर मेन यहाँ पे आपका आ जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी ठीक ही है, बट मेन आपका ये फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट आ जाता है, और ये दोनों है क्या, ये इंपॉर्टेंट आता है। उसके अलावा डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह से, डेलीगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और इनके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स ऑफ कोर्स मैं कराऊंगा, तो बस यही मान के चलो आप ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। उसके बाद आते हैं हम स्टाफिंग के ऊपर, स्टाफिंग की डेफिनेशन वगैरह, स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करेंगे जरूर हम, बट ठीक ठीक है। पर मेन आपका यहाँ पे स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस, ये तीनों सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं टॉपिक्स। इन तीनों से आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस बन के आते हैं। और फिर आपका आता है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अलग अलग तरीके की हम ट्रेनिंग टाइप्स पढ़ेंगे, इनसे आपके कुछ छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है डायरेक्टिंग में भी वही कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन, डेफिनेशन, ये सारे हमें टॉपिक देखने को मिलते हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जनरली किसी भी चैप्टर के केस में। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं हम करें ना, अगर 80 में से 80 लाने तो करना तो सब कुछ ही है, बस ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा मजेदार टॉपिक कॉन्सेप्ट है मैस्लोज हायरार्किकल थ्योरी।
थ्योरी, ठीक है, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में और ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमारा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है और कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग में इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन, काफी आपको रिलेटेड टॉपिक्स लगेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। अगर आपने इनमें से एक को भी समझ लिया तो दूसरा इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा बिल्कुल छोटा सा चुटपुट का प्यारा सा नन्ना सा चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में भाई आपका स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ खास है नहीं, बाकी ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, बट ये आप कर लेना, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजा आएगा इसको भी पढ़ने में, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी अगली बुक की तरफ, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये काफ़ी टिपिकल चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एंड इसमें हमें दिमाग लगा के खोल के पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव, ये सब तो ठीक है, पर मेन आता है आपका फाइनेंशियल डिसीजन भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे, बड़े हैवी टर्म लग रहे होंगे पर बहुत ईजी है, कर लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल तो यार अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपनी 11वीं के, ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, बाकी ये ईजी ही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स, इसका कॉन्सेप्ट वही तुमने देख लिया, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, करनी जरूर है पर इतने आते नहीं, क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो चैप्टर के बस, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट और उसका कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स, ठीक है, ये आपका सबसे मोटा मोटा इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद आपका मेटा मोटा इंपॉर्टेंट होता है सेबी, ठीक है, सेबी के बारे में पढ़ना, सेबी के रूल्स, सेबी के फंक्शन, सेबी के डेफिनेशन, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर सीखना जरूरी है, ठीक है, हमें कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी देखने को नहीं मिलते हैं, तो कर लेंगे, बट ठीक है ये भी। अब इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में वही तुमने देख लिया कॉन्सेप्ट, अब तक तो समझ गए होगे ना, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब स्टार्टिंग में रहता है चैप्टर की, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है। पर हमारा क्या है, हमारा ना मार्केटिंग में तुम्हें एक चीज दिखेगी, इसमें ना चार, एक तरीके से मानो इस ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें चार छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक है मार्केटिंग मिक्स का चैप्टर, एक है प्रोडक्ट मिक्स, एक प्राइस मिक्स का चैप्टर, एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर। अब ये मत समझना एक्चुअल चैप्टर है, ठीक है, और एक प्रमोशन मिक्स। तो ये सॉरी चार नहीं, पांच हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, देखो इन छोटे छोटे पांच चैप्टरों में मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स और प्रमोशन मिक्स, ये तीन मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बोर्ड्स में, बट ठीक है यार, क्या कहते हैं, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, अक्सर नहीं देखने को मिले हैं। करेंगे हम इन दोनों को भी, बट इन तीनों को तो हमें बहुत अच्छे से करना ही है। पर कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, बड़ा सा चैप्टर है, इसमें पांच छोटे छोटे चैप्टर्स लगा के रख लो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा, इसमें मैंने मार्क करा नहीं है, मैंने कराया नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। वैसे इसमें मोटा मोटा आपका जो हमारा कोर्ट का रहता है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपका स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ये सारे ही हम टॉपिक कर लेंगे, इजीली चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सब बताए ना, ये सब कुछ मैंने यहाँ एक साथ लिख भी दिए हैं, आपने मार्क कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं करें तो भी बढ़िया, ये आप स्लाइड डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप से जाके, एंड दैट इज़ इट भाई। प्यार देना, प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कराएंगे, एंड जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।